पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो 1 बिलियन रुपए जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मंदिर और गुरुद्वारे हैं उनको रेनोवेट करने के लिए, जैसे कि हमने चकवाल का मंदिर देखा या उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर मंदिर है या मुल्तान के अंदर या लाहौर के अंदर गुरुद्वारे या मंदिर है, उनको रेनोवेट करने के लिए फ़ंड दे रही है। 1600 ज़ुबानों में देखें आप कितने मज़ाहिब हैं। जैन मत है, हिंदू मत है, सिख मत है, और कन्फ्यूशियस है, बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं, बहाई है। इंडिया ईरान के अंदर आप देख लें तो वहाँ यहूदी लोग भी हैं, बसे हैं ना। तो यहाँ जो कराची के अंदर यहूदी थे वो तितर बितर हो गए, यहाँ भी थे। हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई गई, ठीक है ना। अल्लाह के मुसलमानों की 30 करोड़ 35 करोड़ होंगे मुसलमान, ठीक है ना। बाकी तो आबादी सारी हिंदुओं की या बाकी लोग थी ना। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो सर हिंदू बहुत चंद मकाम है। तो आप ये बताएं कि अगर हम उन चीज़ों को जो रेनोवेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो इंडियन टूरिस्ट या अमेरिका कैनेडा से टूरिस्ट आएंगे तो वो पाकिस्तान की GDP में बेहतरी होगी? हाँ बिल्कुल, जितने लोग इधर आएंगे, अब ये देखिए ये 2-3 दिन हुए हैं कि वहाँ मेरा तकरीबन 3 बार विजिट हुआ। अच्छा। दिल्ली में भी गया हूँ मैं। अच्छा। अमृतसर में मेरे एक मामू अमृतसर में रहते थे, एक दिल्ली में रहते। अच्छा। तो मैंने इस किस्म का रवैया वहाँ नहीं देखा। अच्छा। हालांकि मैं बहुत फिरता रहूँगा, लेकिन इस किस्म ये चंद सालों में ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर रमज़ान स्टार्ट होता है ना तो वहाँ पे सर चीज़ें महंगी नहीं की जाती। यहाँ महंगी की जाती है। क्या इसको आप कैसे समझते हैं? एक तरफ हम इस्लामी मुल्क का भी नारे लगाते हैं और ऊपर से हम ऐसी चीज़ें भी करते हैं, तो ये तो फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अब ये देखें कि यहाँ ये कहते हैं कि जी ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर ये इस्लामी मुल्क है तो हदीस और कुरान को कभी किसी ने पढ़ा है? बिल्कुल बात है। किसी का हक मारना वहाँ लिखा है? नहीं। वहाँ तो प्यार है, मोहब्बत है। वहाँ जो है, यहाँ दूध बिकता है तो ऊपर एक आयत लिखी होती है कि जी जो मिलावट करने वाला वो हम में से नहीं है। हम में से नहीं। और मिलावट किए जा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर तो दूध का हो रहा है। ऐसे ही है। दूध जो है वो हड्डियों के लिए ताकत देता है, तो ये दूध तो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। सदियों से यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे इंडिया के अंदर, सदियों से रह रहे थे ना। ऐसे ही है। तो क्या वजह थी कि पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब जो था वो क्यों सामने आया? वो इसलिए कि ये हाय समदर राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने लगे, पाकिस्तानी लोगों का ओपिनियन जो आप तक पहुंचाएंगे, वो टॉपिक ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 1 बिलियन रुपए का जो है फंड दिया जा रहा है, चाहे पाकिस्तान में जितने भी मंदिर हों या गुरुद्वारे हों। उसमें कहा जा रहा था कि जितने भी चर्च हैं, हम उन पे बात करेंगे कि क्या जो है वो फ़ंड गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो खटास राज की बात की जाए, ठीक है ना, चकवाल के मंदिर की बात की जाए, उसके अलावा बलूचिस्तान के मंदिर की बात की जाए, कराची में जो मंदिर है बात की जाए, लाहौर में जो मंदिर है उनकी बात की जाए, तो गवर्नमेंट उनको रेनोवेट करने की बात करे। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है हम आप तक पहुँचाएँगे। देखते रहे पीपल टीवी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पास्टर लिडवन जोसेफ है। ठीक हो गया। और लाहौर में मेरी रहाइश है। ठीक हो गया। खिदमत में कसूर के अंदर करता हूँ। ठीक हो गया। तो ये सवाल जो है आपका कि मिनॉरिटी के लिए उन्होंने जो कुछ मिनॉरिटी सर नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जो है ना, हाँ वो मिनॉरिटी में ही आते हैं, मिनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। तो पहली बात ये है कि ये जो बात सोचते हैं कि जी मिनॉरिटी के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो मिनॉरिटी में हैं, क्रिश्चियन है मिनॉरिटी में है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर तो वो अक्सरियत में है। तो अगर ये यहाँ ऐसा करेंगे तो फिर तो सारे मुस्लिम कम्युनिटी को एक जो है ना वो सोचना चाहिए कि अगर हम यहाँ इनके साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दूसरे मुसलमान भाइयों के अमेरिका, ब्रिटिश, बाकी जगह बरतानिया है, जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, दूसरे तमाम यूरोप में वो भी फिर ऐसा करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो ये बात करते हैं ना कि मिनॉरिटी के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ लोग हैं सर पाकिस्तान में। नहीं कुछ की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इस्लाम की तारीख को पढ़ा ही नहीं है, तो ना उन्होंने कुरान के अल्फाज जो है वो उनके नज़रों से नहीं गुजरे। क्योंकि जब हजूर अब आप देखें कि मक्का से मदीने में आना उनका, और वहाँ मिनॉरिटी के लोग ही थे जिन्होंने
उन महाजरीन को पनाह दी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये सोचें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी ज़िंदगी है उसके अंदर उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि ये मिनॉरिटी में है? उन्होंने तो इंसानियत का प्रचार किया है। उन्होंने तो खुदा के वो काम जो है वो दिए हैं लोगों को कि आपस में प्यार रखें। तमाम अंबिया कराम की शरीयत तो यही है। किसी भी मज़हब को आप ले लें तो उसमें इंसानियत के ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं है। ये जो बात करते हैं चंद लोग कि जी मिनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये उनकी अपनी सोच है, इसलिए कि वो इंसानियत से हट के ये बात सोचते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई गई, ठीक है ना। अल्लाह के मुसलमानों की 30 करोड़ 35 करोड़ होंगे मुसलमान, ठीक है ना। बाकी तो आबादी सारी हिंदुओं की या बाकी लोग थी ना। और अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो सर हिंदू बहुत चंद मकाम है। तो आप ये बताएं कि अगर हम उन चीज़ों को जो रेनोवेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि जो इंडियन टूरिस्ट या अमेरिका कैनेडा से टूरिस्ट आएंगे तो वो पाकिस्तान की GDP में बेहतरी होगी? हाँ बिल्कुल। जितने लोग इधर आएंगे, अब ये देखिए ये 2-3 दिन हुए हैं कि वहाँ से पोलैंड से एक नौजवान आया हुआ है, तो उन्होंने आके यही चीज़ देखी है यहाँ। हम उनको बहुत सारी जगह पे लेके गए हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि जी जहाँ भी मिनॉरिटी के लोग हैं तो जो हुकूमतें हैं उनको इंसानियत की बुनियाद पर काम करना चाहिए ताकि दुनिया में अमन हो, सलामती हो। ये नहीं है कि हम अगर एक दूसरे के साथ कीचड़ उछालेंगे तो फिर हमारे ऊपर भी आएगा। तो इसलिए हमें इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात कीजिए तो इकट्ठे थे, तब मुसलमान भी हिंदू भी इकट्ठे रहते रहे, ठीक है ना। अब जब भी हम मंदिर या गुरुद्वारों की बात करें, देखें ना हर किसी का अपना रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो जब हम बात करते हैं तो हम इसको इंडिया के साथ क्यों रिलेट कर देते हैं? हिंदुओं की चाहे बात की जाए या वो सारी चीज़ों को इंडिया के साथ रिलेट कर देते हैं कि जी वो इंडियन है या वो इंडिया दुश्मन है, तो हम उस तरफ ले जाते हैं हमारे। नहीं, वो इसलिए है कि ये जो नौजवान नस्ल है उन्होंने उनके साथ रहना सहना सीखा ही नहीं है। हालांकि सदियों से यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे इंडिया के अंदर, सदियों से रह रहे थे ना। ऐसे ही है। तो क्या वजह थी कि पाकिस्तान बनने का जो ख्वाब जो था वो क्यों सामने आया? वो इसलिए कि यही चंद लोग उस वक़्त भी थे जो ये मिनार्टी के लोग थे, उनकी तरक्की नहीं होने देते थे। वजह तो ये बनी है, मज़हब को तो एक उन्होंने सहारा लिया कि जी ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये खत्री है, ये बुद्धा है। ये जो चंद लोग हैं वो ऐसा करते हैं, जो इंसानियत के लिए काम करते हैं वो इस तरह करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि वो पोलैंड से जो नौजवान है, ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पे अगर चीज़ें बनाई जाए मिनॉरिटीज़ के लिए, तो क्या समझते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है अगर कोई गुरुद्वारे मंदिर या कोई ऐसी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अगर सर उनको रेनोवेट करेंगे तो क्या आपको लगता है कि टूरिस्ट जब आएंगे टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पाकिस्तान के लिए तरक्की का बायस बनेंगे। फिर ये है कि हमारा नाम भी होगा पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ अमन है, सलामती है। तो मज़हब का सहारा लेकर या मज़हब को बदनाम करने वाले लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें करते हैं। सर इंडिया को आप कैसे देखते हैं? कभी आपका विजिट हुआ है इंडिया में या कभी? जी हाँ। तो उसको आप कैसे देखते हैं इंडिया को? ये देखिए, किसी भी आप मुल्क के अंदर चले जाएं या किसी भी माशरे में आप देखें तो वहाँ तंग नज़र लोग भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़राक दिल लोग भी होते हैं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर है। घरों के अंदर देख लें, आप अपनी फैमिली के अंदर देख लें कि आपके छोटे भाई की तबीयत और होगी, बड़े की और होगी, उससे बड़ा उसकी और होगी। तो ये तो इंसान की एक अपनी सोच है। क्यों कि जैसे डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मज़हब तो प्यार, मोहब्बत, अमन का। दुनिया के अंदर कितने मज़ाहिब हैं, 1600 ज़बानें बोली जाती हैं और 1600 ज़बानों में देखें आप कितने मज़ाहिब हैं। जैन मत है, हिंदू मत है, सिख मत है, और कन्फ्यूशियस है, बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं, बहाई है। इंडिया ईरान के अंदर आप देख लें तो वहाँ यहूदी लोग भी हैं, बसे हैं ना। तो यहाँ जो कराची के अंदर यहूदी थे वो तितर-बितर हो गए, यहाँ भी थे। तो ये तो प्यार, मोहब्बत, अमन पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ ये सोच ही गलत है कि हम एक दूसरे को जो है वो नीचा गिराने की कोशिश। सर आपने सबसे पहले एक बात की थी
कि हमने ये मुल्क जो था हमने बनाया था इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के लिए कहा जाता है ना कि मुसलमानों के लिए ये मुल्क बनाया गया था, ठीक है ना। तो मुसलमानों के लिए ठीक है बन गया, उसमें मतलब बहुत सारे जो भी हिंदू थे क्रिश्चियन जो रहते थे वो आ गए, ठीक है ना। अब आप क्या समझते हैं, एक तरफ हम जो है इंडिया के मुसलमान की बात कर रहे थे कि ये इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है या किसी और जगह पर मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो फिर इस तरह तो जब हमने ये मुल्क ही मुसलमानों का बना दिया, वो तो हिंदुओं का भी मुल्क बना था, फिर सर हम इस बात का शोर क्यों डाल रहे हैं? जैसे आपने बात की कि अगर जैसे पूरी दुनिया में मुसलमान है, ठीक है, अगर अमेरिका या ब्रिटिश या उनके साथ ऐसा करना शुरू करें तो फिर हम किस बात का मतलब शोर डालेंगे? नहीं, फिर ये है कि अगर मज़हब के नाम पर झगड़ा होगा ना तो ये पूरी दुनिया के लिए बदअमनी का पैगाम होगा। तो अगर हम मज़हब को, जैसे कल से रोज़े शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल, और 5 तारीख को जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी रोज़े शुरू हो रहे हैं। अब रोज़े का मतलब फाका लेना नहीं है, भूख और प्यास का नाम नहीं है, वहाँ तो यह है इंकसारी का नाम। अच्छा, रोज़ा है इत्तनान का नाम, रोज़ा है रियाजत का नाम, रोज़ा है एक दूसरे की भलाई का नाम, एक दूसरे को खाना खिलाना। रोज़ा ये तो नहीं कहता कि आप भूखे रहें और शाम को सिर्फ तरावी पढ़ लें तो ये रोज़ा पूरा हो गया, बल्कि रोज़े का पहले तो ये है मतलब समझें कि क्या है, खुदा की रियाजत करें। हम हर रोज़ इंसानियत के लिए सोचें कि हमें खुदा ताला ने जब पैदा किया है तो पैदा कैसे किया था, किसी मज़हब के अंदर पैदा नहीं किया, माँ के पेट से किया है। माशरे के बाद आकर के हम, अगर हिंदू के पास कोई बच्चा पैदा हो गया वो हिंदू हो गया, सिख के पास हुआ, मुसलमान के पास हुआ, क्रिश्चियन के पास हुआ, बहाई के पास बच्चा पैदा हुआ, तो उन्होंने अपना अपना मज़हब अख्तियार कर लिया। लेकिन खुदा का मज़हब तो मोहब्बत ही है, एक दूसरे की भलाई है, इंसानियत है। खुदा ने अंबिया कराम को इसलिए दुनिया में भेजा कि वो इन्हें जाके सिखाएं कि खुदा ने एक ही आदम को पैदा किया था, खुदा ने एक ही हवा को उसकी पसली से निकाला था। तो हमें एक दूसरे का दर्द महसूस होना चाहिए। अगर आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता तो ये नहीं है कि मैं उसके छोड़ के आगे चला जाऊं, बल्कि मुझे ये चाहिए कि सबसे पहले मैं इंसान को देखूं कि ये किस तकलीफ़ में है। ये है खुदा की इबादत, ये है खुदा का हुक्म, ये है खुदा की शरीयत। ये नहीं है कि हम एक दूसरे से बैर हैं। अच्छा सर, मुझे ये आपने बात की कि कल से रोज़े भी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के अंदर कभी आपका विज़िट हुआ है सर? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है कि मैंने मेरा एक दोस्त मिलने के लिए आए थे, कुछ वो मुझे मिले, वो कहते हैं कि जब इंडिया के अंदर रमज़ान स्टार्ट होता है ना तो वहाँ पे सर चीज़ें महंगी नहीं की जाती। यहाँ महंगी की जाती। क्या इसको आप कैसे समझते हैं? एक तरफ हम इस्लामी मुल्क का भी नारे लगाते हैं और ऊपर से हम ऐसी चीज़ें भी करते हैं, तो ये तो फिर किसी चीज़ की समझ नहीं आती। अब ये देखें कि यहाँ ये कहते हैं कि जी ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर ये इस्लामी मुल्क है तो हदीस और कुरान को कभी किसी ने पढ़ा है? बिल्कुल बात है। किसी का हक मारना वहाँ लिखा है? नहीं। वहाँ तो प्यार है, मोहब्बत है। वहाँ जो है, यहाँ दूध बिकता है तो ऊपर एक आयत लिखी होती है कि जी जो मिलावट करने वाला वो हम में से नहीं है, हम में से नहीं, और मिलावट किए जा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा बिजनेस पाकिस्तान के अंदर तो दूध का हो रहा है। ऐसे ही है। दूध जो है वो हड्डियों के लिए ताकत देता है, तो ये दूध तो बच्चों के लिए नुकसानदेह है। केमिकल मिला के देते हैं, एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री देते हैं। भाई भैंसें कितना दूध दे रही हैं कि आप एक गड़वी फ्री दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो इसलिए कि सबसे पहले तो है इंसान, नाप तोल में कमी और बाकी चीज़ों में मिलावट। तो ये किस किस्म की इस्लामी रियासत है? तो इसलिए हमें मुल्क के लिए। आपने जो इंडिया में विज़िट किया उस हवाले से बताएं कि आपने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, क्योंकि सर हमारा हमसाया मुल्क था और हमने उसके हवाले से हमेशा दुश्मनी के पैगाम। ये देखें, मेरा तकरीबन 3 बार विज़िट हुआ। अच्छा। दिल्ली में भी गया हूँ मैं। अच्छा। अमृतसर में, मेरे एक मामू अमृतसर में रहते थे, एक दिल्ली में रहते। अच्छा। तो मैंने इस किस्म का रवैया वहाँ नहीं देखा। अच्छा। हालांकि मैं बहुत फिरता रहूँगा, लेकिन इस किस्म ये चंद सालों में ऐसा हुआ है कि इंडिया के अंदर वो अक़लियतों के साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, इसलिए कि ऐसे ज़हन पैदा हो गए हैं जिन्होंने तंग नज़री को जन्म दिया है। वरना ऐसा नहीं है
मैंने पहले भी कहा था कि सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। वो बिल्कुल आपने कहा, और हमने तो हम जैसे सुनते रहते हैं क्योंकि हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से भी है, तो वो कहते हैं कि जब रमज़ान आता है या जो भी चीज़ें राशन कार्ड है वो सब मुसलमान सिखों सबके लिए सेम होता है। सबके लिए होता है। वो ये नहीं है कि जी ये मुसलमान है इसको दो, जैसे यहाँ है कि जो ज़कात का पैसा है वो कहते हैं जी सिर्फ मुसलमान के लिए है। मुसलमान के लिए। ये बेनज़ीर जो इनकम सपोर्ट है, अब ये कहाँ से आ रही है? आ तो बाहर से रही है ना, इनके अपने बैंक से तो नहीं आ रही। बिल्कुल। तो यहाँ जो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के या सिख कम्युनिटी के, वो कहते हैं जी इनके लिए जायज़ नहीं है। अब ये बहुत बड़ा सवाल आपने किया कि जैसे अमेरिका की फंडिंग या ब्रिटिश फंडिंग जैसे यूके या बाकी जगहों से बात, जर्मनी की फंडिंग की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के लिए आती है कि या तो आप मतलब बेहतरी के लिए काम करें, ठीक है ना, रोज़गार इंफ्रास्ट्रक्चर। ये देखें कि यहाँ जो ज़लज़ला आया था तो यहाँ पाकिस्तान वालों ने अमदाद की उनकी। नहीं, वो सर सऊदी अरब से भी आई थी, अमेरिका से भी आई थी, बाकी यूरोप से भी आई थी, सब मुल्कों से आई थी ना। तो वहाँ जिन्होंने लाशें निकाली थी वो ज़्यादातर वो फ्रांस के, जर्मन के लोग थे। पाकिस्तानी तो नहीं था। मैं अस्पताल में भी जाता रहा हूँ, जहाँ बाहर के लोग आते रह गए हैं उनकी अमदाद के लिए दे। कुछ मौलाना हजरात भी। सारे लोग एक जैसे तो नहीं है ना। वही बात सबसे पहले आ गई ना जो आपने पहले बात की थी कि हर जगह पे बुरे अच्छे लोग होते हैं। दुनिया में ऐसा ही है सारा। अगर एक ही अगर हो जाए, सब कुछ एक ही हो जाए, तो फिर बाकी क्या बचेगा? फिर निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम कैसे चलेगा? तो इसलिए आप देखें कि मुल्क के अंदर किसी भी मुल्क के ले लें, उनकी असम्बलियाँ ले लें, अपोजिशन भी होती है और बिल्कुल हुकूमत भी होती है और अपोजिशन भी होती है। तो वहाँ भी ये सिस्टम चलता है। आप देखिए ना अमेरिका अंदर क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ट्रम्प के खिलाफ भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ भी निज़ाम जो है वो बिल्कुल बराबर तो नहीं है ना, ऊपर भी है नीचे भी है। इस तरह दुनिया के अंदर। लेकिन सर मुझे लगता है कि बाकी जैसे आपने अमेरिका या बाहर की, तो सर वहाँ पे जो शायद अदालतों के निज़ाम है या बाकी निज़ाम है तो वो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, सबके लिए। मेरे एक दोस्त आए थे वहाँ, वो वकालत का। थोड़ा सा मुझे कैमरे के, आप कैमरा ज़रा चेक कीजिए जी। अच्छा, मेरे एक दोस्त आए थे यहाँ कृष्ण नगर में। तो मैंने उन्हें कहा शाह साहब आप वकालत करते हैं अमेरिका में, तो कैसा आप निज़ाम कैसा देखते हैं? ये सिस्टम जो हमारा जजेस का है, लोग तारीख लेके आ जाते हैं और लिंगर ऑन जो होते हैं, तो वो हंस के कहे वहाँ ऐसा नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टाइम में हर एक को इंसाफ मिल जाए। और उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो मिलावट करने वाले को सज़ा देते हैं, झूठ बोलने वाले को सज़ा देते हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो सिर्फ झूठ तो मिलावट ही है। तो वो बड़ा हंसे। सर आपने एक बात की, जैसे हमने टॉपिक जो हमारा था कि गुरुद्वारे या मंदिर या चाहे वो सर मतलब जो चर्च भी हैं उन पे जो पैसा रेनोवेट किया जाएगा, आप क्या समझते हैं? जैसे हमने बात की अमेरिका से या हमें बाकी जगहों से फंडिंग आती, तो हमने सुना था कि कहीं ना कहीं मदरसों के अंदर, ठीक है ना, या मस्जिदों के अंदर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें लगाई जाती थी। तो इस तरह तो सर वो भी कहेंगे कि यार ये तो मस्जिदों के अंदर या उस जगहों पे ये फंड लग रहा है, तो इस तरह तो फिर आपको नहीं लगता कि सर ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं? ये सब कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए। मुल्क बेहतर होगा तो हम भी होंगे। देखिए जिस छत के नीचे हम रहते हैं, अगर वो छत ही मुकम्मल नहीं है तो हमारे ऊपर गिरेगी ना। सर तो अगर यही मंदिर गुरुद्वारे या बाकी बनेंगे तो लोग जब विजिट करने जाएंगे तो पाकिस्तान के सर जो है पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम होगा, पाकिस्तान की खूबसूरती नज़र आएगी, पाकिस्तान के अंदर एक कौम नज़र आएगी कि वहाँ ये फ्रिक्शन नहीं है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है। चाहे सर आप देखें इजिप्ट की बात करें या चाहे इंडोनेशिया की बात करें, इस्लामिक रियासतें हैं, ठीक है ना सर, वहाँ पे भी गैर मुस्लिम भी जाते हैं, अंग्रेज़ और बाकी सारे जाते हैं, तो वहाँ पे मुस्लिम भी जाते हैं। तो इस तरह तो वो तो मतलब होली प्लेस है। अगर यहाँ पे जैसे सर हमारे यहाँ पे है, ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी लोग आएंगे। यहाँ जब आएंगे लोग तो पाकिस्तान का नाम होगा। अगर यहाँ कोई बुराई होती है तो बाहर जो खबर जाती है वो बुरे नाम से जाती है, और अगर यहाँ
लोग आके विजिट करेंगे तो वो अच्छे नामों से पाकिस्तान को पुकारेंगे। सबसे पहले और तो जैसे हमें देखे ना सर, जब सबसे पहले पाकिस्तान है। सबसे पहले पाकिस्तान देखे ना सर, अगर मतलब जैसे चर्च के ऊपर अटैक या सारी चीज़ें हुई, तो जब दुनिया में जाती है तो वो लोग कहते हैं कि जी ये वाकई पाकिस्तान में गलत हो रहा है, तो वही चीज़ें जब बनाई जाएंगी तो सबसे पहले उसको कवर भी हम करेंगे कि यार नहीं, पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें वही भी है हैं। ना, मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया के अंदर अच्छे बुरे हर जगह पे अच्छी सोच वाले भी हैं। अब वो भी लोग हैं जो इमदाद देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सर एक बात सुने, मैंने यहाँ पे लाहौर के अंदर कुछ हमारे जैसे मंदिर या गुरुद्वारे थे, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि जी इनको रेनोवेट करवाएं ताकि हमारे जो सर आप देखें लाहौर में कितने यात्री आते हैं, अगर वो विज़िट करेंगे तो क्योंकि ओल्ड प्लेसेस है, ठीक है ना, जब बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी पुरानी मतलब होली प्लेसेस है, तो सर एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि ये पता नहीं जी मुसलमान भी है कि नहीं, ये मंदिरों पर काम कर रहा है। तो सर इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो इस्लाम तो ये बिल्कुल नहीं कहता, इस्लाम तो सब मजहबों की इस मतलब जो है ना वो इज्जत करने का कहता है कि आप मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो इस्लाम की हिस्ट्री को नहीं जानते। चंद लम्हों के लिए आकर के एक बयान दे देते हैं जी, हज़रत उमर की जो है वो मिसाल दे देते हैं कि जी उन्होंने क्या किया इस्लाम के लिए। तो अगर हम ये बातें जब सोचते हैं तो फिर हम इस्लाम से हट कर के सोचते हैं। सर हजरत उमर की अगर मिसाल है तो हजरत उमर के दौर में तो कोई भूखा भी नहीं सोता था, चाहे वो मुसलमान था चाहे वो नॉन मुस्लिम था। तो उन्होंने कहा कि बगदाद के अंदर एक कुत्ता भी भूखा है तो उमर को पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हम उस रास्ते पे भी चलते हैं? मैं वही कह रहा ना कि फिर हमें उन रास्ते पर चलना चाहिए, उनकी बातों पर अमल करना चाहिए ताकि यहाँ अमन हो। नबी ने हमारे ने तो ये फरमाया था कि नाप तोल में या कोई झूठ बोलने वाला वो हमसे नहीं, तो फिर क्या हम उस चीज़ों पे रुकते हैं? नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ एक आयत लिख करके हम दूसरों को बता देते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, तो अमल क्या है? जैसे डॉक्टर इकबाल ने कि अमल से बनती है जिंदगी, जहन्नम भी और जन्नत। तो सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।